फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीआरएक्स वेलनेस। जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि कैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कैलोरीज को काउंट करके और अपने गोल के हिसाब से आप अपना प्रोटीन का कैलकुलेशन, अपना कार्बोहाइड्रेट्स का कैलकुलेशन एंड फैट्स का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। एंड निर्भर में आपको किस तरीके से उनको बैलेंस करके अपनी डाइट प्लान बनानी है आप खुद बना सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उसको कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा कि मेरे केस में जैसे मेरी कैलोरीज आई थी 2030 कैलोरीज पर डे एंड मेरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आया था 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स आए थे मेरे 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स आए थे मेरे 70 ग्राम्स ऑफ फैट्स। तो उसी को मैं किस तरीके से अपनी डाइट में प्लान करता हूँ वो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैं 8:30 बजे उठता हूँ, मैं लेता हूँ सबसे पहले कि कपीवा का एलोवेरा जूस, देन आंवला जूस एंड अपना ये हनी। आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं। वैसे इसको मैं ब्लेंड करता हूँ, तीनों को मैं गर्म पानी के अंदर एंड एक गिलास इसको मैं पीता हूँ। इससे ये होता है कि अपनी बॉडी को आपको डिटॉक्स रखने में एंड एलोवेरा जूस है तो इससे आपको अच्छा फाइबर मिलता है एंड आंवला जूस है तो इसमें आपको अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं एंड इसके साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्टेड रहती है। देन उसके बाद 1 घंटे बाद अपनी सारी नित्य क्रियाएं करने के बाद मैं लेता हूँ ये न्यूट्रेला के सोया मिनी चंक्स का पैकेट आता है 10 रुपए का। इसमें लगभग आपको 50 ग्राम का पैकेट आता है जिसमें से लगभग आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। इसको मैं गार्लिक और टमाटो की ग्रेवी बना के, सब्जी जैसे बना के इसके साथ में लेता था 2 रोटी एंड 1 रोटी जो हमारी होती है नॉर्मल, हम अगर देखें कि 6 इंच की जो बेसिक साइज की रोटी होती है उसके अंदर मिलता है आपको 1 रोटी के अंदर 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड आधा ग्राम फैट। तो मैं 2 रोटी खाता था, इस हिसाब से 6 ग्राम मेरा प्रोटीन हो गया एंड 30 ग्राम मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, 1 ग्राम फैट हो गया मेरा। तो इस मील का जो टोटल प्रोटीन कंटेंट हुआ 25 + 6 31 ग्राम प्रोटीन एंड कार्ब्स हो गए 30 + 17 47 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 1 ग्राम ऑफ फैट्स, क्योंकि सोया चंक्स के अंदर फैट्स नहीं होता है। देन उसके बाद सेकेंड मील जो मेरी होती है उसमें मैं लेता हूँ 1 स्कूप मेरा वे प्रोटीन। ये नैक प्रो न्यूट्रिशन का प्लेटिनम आइसोलेट वे प्रोटीन है जिसके अंदर मुझे मिल जाता है 30 ग्राम, 1 स्कूप के अंदर मिल जाता है मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड क्योंकि ये आइसोलेट है तो इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स नहीं होते हैं इसमें। एंड मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अनस्वीटेंड और अनफ्लेवर्ड लेना, क्योंकि इसमें मुझे किसी भी प्रकार के जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो नहीं मिलते, तो मुझे इस तरीके से लेना पसंद है। लेकिन आप फ्लेवर्ड वाला भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 स्कूप वे प्रोटीन के साथ मैं लेता हूँ अपने ये नॉर्मल जो होते हैं पीनट्स। आप पीनट बटर ले सकते हैं, कई लोग पीनट बटर प्रेफर करते हैं लेकिन मैं प्लेन पीनट्स ही खाना प्रेफर करता हूँ। तो मैं 50 ग्राम की एक सर्विंग लेता था, तो इसमें मेरा टोटल हो गया 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड पीनट्स के अंदर होते हैं, मैं 50 ग्राम्स ऑफ पीनट्स लेता था तो इसमें मिल जाते थे मुझे लगभग 12 से 13 ग्राम प्रोटीन एंड इसके साथ मुझे मिल जाता है लगभग 15 ग्राम का लगभग 8 ग्राम कार्ब्स एंड 25 ग्राम फैट्स। तो इस मील का जो टोटल कैलकुलेशन हुआ वो हो गया आपका 43 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 30 आ गया मेरा वे प्रोटीन से, 13 आ गया मेरा पीनट से, 43 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया एंड 25 ग्राम ऑफ फैट्स हो गए जो कि पीनट से आ जाते थे केवल एंड कार्ब्स हो गए मेरे 8 ग्राम कार्ब्स जो कि पीनट से आ रहे हैं अगेन। एंड उसके बाद थर्ड मील जो मेरी होती है वो अगेन सोया चंक्स और 2 रोटी होती थी, जिसके जो कि अगेन वही हो गया कि 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 47 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 8 ग्राम्स ऑफ फैट। देन उसके बाद मैं चले जाता था शॉप पे, तो मैं मेडिकल स्टोर भी है मेरा जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं वहां पे क्योंकि अपनी मील कुछ ज्यादा तो कैरी कर नहीं सकता था तो मैं 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले जाता था जिससे मुझे मिल जाता था अगेन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। देन उसके बाद घर आने के बाद ये मेरा प्री वर्कआउट मील रहता था तो जिसके अंदर मैं लेता हूँ ओट्स। मैं वैसे मसाला ओट्स खाना प्रीफर करता हूँ लेकिन आप प्लेन ओट्स भी ले सकते हैं। तो ओट्स के साथ में मैं लेता था 1 स्कूप अगेन वे प्रोटीन, क्योंकि प्री वर्कआउट में भी प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका वर्कआउट अगर लंबे समय तक चलता जा रहा है तो आपकी बॉडी होती है जो आप लंबे समय अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो कार्ब्स को तो उससे एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट करती है
लेकिन कहीं ना कहीं देन आपके प्रोटीन एंड फैट्स भी टूटने लग जाते हैं, तो उससे ये होता है कि आप गेन नहीं कर पाएंगे मसल एंड आपको ज्यादा थकान लगने लगेगी। तो उसके लिए कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों जरूरी है प्री वर्कआउट में भी। तो इससे मुझे मिल जाता था, ओट्स में होते हैं लगभग आपके 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाएगा 50 ग्राम ओट्स में, एंड 35 ग्राम्स कार्ब्स एंड 5 ग्राम्स ऑफ गुड फैट्स, एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन था तो उससे मुझे अगेन 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल गया। तो इसमें टोटल हमारे इस मील में हो गया 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 35 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स। देन 1 से 1.5 घंटा मेरा वर्कआउट रहता था। मेरे वर्कआउट में क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी शामिल थी एंड हफ्ते में 3 बार मैं कर रहा था अपना कार्डियो भी, तो उस हिसाब से मेरी डाइट प्लान है। देन वर्कआउट खत्म होने के बाद जो अब मेरी आती है, जो लास्ट मील होती है डे की, वो होती है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें मैं लेता था 5 अंडे की भुर्जी। मैं होल एग लेता था। आप कई लोग अगर ज्यादा फैट है आपको तो आप प्लेन बिना येलो के भी आप ले सकते हैं एग्स, बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता था भुर्जी खाना। तो मैं 5 अंडे की भुर्जी और 2 रोटी खाता था उसके साथ में। तो एक अंडे के अंदर, एक फुल एग के अंदर होता है 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स, कार्ब्स नहीं होते। एंड होल एग खाने इसलिए भी मैं समझता हूं कि सही है, क्योंकि जो एग का जो येलो पार्ट होता है उसके अंदर वो सारे विटामिन होते हैं जो कि हमें किसी भी वेजिटेरियन सोर्स से इतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। जो हमारा एग का येलो होता है उसके अंदर विटामिन सी छोड़ के इंटायर जितने भी विटामिन है प्रेजेंट वो सारे हमें मिल सकते हैं सिर्फ विटामिन सी के अलावा। तो इसलिए आप विटामिन सी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक ये टैबलेट आती है लिम्सी, काफी पॉपुलर टैबलेट है, आप इसे ले सकते हैं हफ्ते दिन में 2 बार। एंड उसके अलावा आप ले सकते हैं विटामिन B12 भी या ओमेगा 3 के कैप्सूल, इसे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक वर्कआउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो बोन्स की ग्रोथ होती है वो भी काफी अच्छी होती है। अगर आप टीनेजर है तो आप कैल्शियम का अगर सप्लीमेंट करेंगे तो बोन की ग्रोथ एंड मसल की ग्रोथ आपकी दोनों स्ट्रांग होगी एंड आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो भी काफी बेहतर बनेगा। तो मेरी जो लास्ट मील है उसके अंदर हो गया मेरा, क्योंकि मैं 5 अंडे खा रहा था तो 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया, देन 25 ग्राम्स ऑफ फैट्स हो गए। एंड मैं इसे ऑलिव ऑयल में बनाता था तो लगभग उससे भी मुझे 10 ग्राम ऑफ फैट मिल जाते थे। 2 टेबल स्पून में ऑलिव ऑयल ले रहा था एंड 2 रोटी थी अगेन। तो इस टोटल मील का जो कॉम्बिनेशन है वो आ गया 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 36 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम टोटल अगर सम करते हैं दिन भर में जितनी भी मैं मील्स ले रहा था तो उसका सम आ गया 204 ग्राम प्रोटीन, 152 ग्राम कार्ब्स एंड 68 ग्राम ऑफ फैट्स। तो 204 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में मुझे मिल गई 816 कैलोरीज एंड 152 ग्राम ऑफ कार्ब्स में मुझे मिल गए 608 कैलोरीज एंड 68 ग्राम ऑफ फैट्स में मुझे मिल गई 612 कैलोरीज। तो इन टोटल अगर हम देखें तो 2036 कैलोरीज है। अब 5-6 कैलोरी ऊपर नीचे 2030 का हमारा कैलकुलेशन था। एंड इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग जब करा था तो मैं 80 केजीज का था, लेकिन आप जैसे जैसे मंथ ऑन मंथ आप वेट रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे कि 1 महीने के बाद अगर मेरा 4 किलो रिड्यूस हो गया, अगर मैं 1 केजी पर वीक अगर लूज करने का मेरा टारगेट था, तो नेक्स्ट मंथ मेरा वेट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा वेट होगा 76 केजी। तो अब मुझे यह ध्यान रखना है कि मुझे 76 केजीज के हिसाब से अपना मील को प्लान करना है एंड अपने वर्कआउट को प्लान करना है। तो उसके लिए काफी जरूरी है कि आप उस कैलकुलेशन को ध्यान रखें एंड टाइम टू टाइम आप अपने मील को रिड्यूस करते जाए। अपने मील को रिड्यूस करने में आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने जिस हिसाब से करा था मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जैसे मैं दिन भर में 6 रोटियां खाता था सोया चंक्स के साथ 2 और 2 रोटी एंड अगेन भुर्जी के साथ में 2 रोटी, तो टोटल 6 रोटी हो गई एंड 50 ग्राम पीनट्स भी थे उसके अलावा, जो कि फैट्स का अच्छा सोर्स है। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले 2 रोटी को कम करा, देन अगेन नेक्स्ट मंथ 2 रोटी कम करी, देन थर्ड मंथ अगेन 2 रोटी कम करी एंड 25 ग्राम ऑफ पीनट्स भी कम करे। तो इस प्रकार से मैं पहुंचा फर्स्ट मंथ में जो मेरी बॉडी की कंडीशन थी उस समय 4 मंथ की जो कंडीशन है मेरी फाइनल जो मेरी बॉडी की कंडीशन बनी वहां तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी एंड इसको फॉलो करके आप अपने लिए भी एक मील प्लान आप खुद बना सकते हैं। एंड जो चीजें मैंने आपको बताई है उसमें प्रोटीन के सोर्सेज मेरे मेनली आ गए अपने वे प्रोटीन, सोया चंक्स एंड स्लाइटली फ्रॉम द पीनट्स एंड
एग्स भी है उसके अंदर इंक्लूडेड प्रोटीन के अंदर। एंड कार्ब्स के अंदर जो मेरे सोर्सेस आए हैं वो है मेनली ओट्स एंड रोटी। एंड मेरे फैट्स के अंदर, जो गुड फैट्स के अंदर जो मेन सोर्सेस आए हैं वो है एग योक एंड पीनट्स। तो आपको अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप बेस्ट जो प्रोटीन सोर्सेस है, आप चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, उसके हिसाब से किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड बेस्ट सोर्सेस ऑफ फैट्स आप किस तरीके से अपने लिए चुन सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड पसंद आया वीडियो तो इसे जरूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एंड इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करिए जो अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एंड मेरे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। आपको किसी भी तरीके की अगर क्वेरी हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड फिटनेस से रिलेटेड एंड किसी भी अगर फार्मेसी से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।